मुतालबा जो है वो ये नहीं है हमें कोई गेस्ट अफसर लगाओ, वो नहीं है हमें कोई परमानेंट नौकरी दे दो। इनका मुतालबा सिर्फ इतना है हमें वहां मजदूरी करने दो, दिहाड़ी लगाने दो। लेकिन देखिए अफसोस का मकाम यह है, बदनसीबी का मकाम यह है कि इनको वहां पर दिहाड़ी लगाने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता है, उल्टा इन पर लाठीचार्ज होता है। आज हम यहाँ ये पहले हमारे दफ्तर आए थे, मुझसे मिले और मैं इनको लेकर यहाँ के डीएम साहब से मिला, बालाजी से, जो यहाँ हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं। हमने फिलहाल थ्रू प्रॉपर चैनल उनके साथ बात की, हमने उनके सामने ये मसला रखा और वो अपने तरीके से टेकअप करेंगे और अगर जरूरत पड़ी हम ये मामला श्री राजनाथ सिंह जी के पास लेकर जाएंगे जो ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर हैं। हम ये मामला श्री अमित शाह जी के पास लेकर जाएंगे जो यहाँ के होम मिनिस्टर हैं। हम ये मामला श्री नरेंद्र मोदी जी के पास लेकर जाएंगे जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर हमारे इन ट्राइबल लोगों ने, हमारे इन सरहदी लोगों ने मुल्क की दिफा के लिए लड़ा है और काउंटर इंसर्जेंसी में हिस्सा लिया है, मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ा है, इनके बाप दादा मारे गए हैं, इनकी प्रॉपर्टियां लूटी हैं, ये उजड़े हैं, वहां पर मजदूरी करना, सरहदी इलाकों में जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लोकल लेवल पर जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, आज उन प्रोजेक्टों में इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा रही है। यह कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है, ये इंसानी मसला है। इस पर कोई सियासत हम नहीं करते हैं। हम अपील करते हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से, हम अपील करते हैं ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी से, हम अपील करते हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह से, हम अपील करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी से कि हमारे इन ट्राइबल लोगों का, इन सरहदी लोगों का, जिन्होंने बिना वर्दी के मुल्क की फौज की हैसियत से इस मुल्क के दिफा के लिए काम किया है, इनके मामलात हल करें और जो भी प्रोजेक्ट बॉर्डर एरियाज में बनते हैं, चाहे वो टनले हैं, चाहे वो रोड हैं, चाहे वो कोई भी है, वहां उन पर वहां के लोकल लोगों को जो है एक्सेस दी जाए, वहां के लोकल लोगों को रोजगार दिया जाए। शुक्रिया। हयामा बटपरा में सर, वहाँ बीकन का काम चल रहा है सर, सफरन टू पुताखन सर, जिसमें हमारी डोके आती हैं, हमारी ज़मीनें आती हैं, उसमें हमारा बटपरा बी और जुगट्याल और बुनगाम सर, 3 हलकों का एक भी बंदे की उसमें एंट्री नहीं है सर। वहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं बटपरा ए के और बटपरा सी के, वो भी काम करें, हमें भी दे दें। हम नहीं बोलते उनको निकाले, नहीं, उनका भी हक है, उनको भी दे दो। लेकिन इतने लोग बेरोजगार हैं, हमें भी एक एक दिन, एक एक महीना, 2-2 महीने, 3-3 महीने, हमें भी, हमारा भी हक है, हमें भी मिलना चाहिए। मेट भी वहीं के हैं जो पेंशन ले रहे, जो फौज से रिटायर है, वही मेट लगाए हैं, उन्हीं की गाड़ियां हैं, उन्हीं के बंदे हैं, उन्हीं के रिश्तेदार हैं। लेकिन हमारा एक भी बंदा, हमारे एरिया से एक भी बंदा उसमें एंट्री करने के लिए उन्होंने नहीं जाने दिया। हम गुजारिश करते हैं, डीसी साहब के पास गए थे, हम रफीक साहब की सदारत में गए थे, हमने वहाँ बात की, डीसी साहब ने हमें यकीन दिलाया कि मैं चीफ इंजीनियर को लिखूंगा लेटर, मैं आपका मसला हल करके इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका मसला हल हो जाएगा। तो हम 3 दिन 4 दिन हम और इंतजार करते, नहीं तो हम रोडों पर निकलेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम दिल्ली तक जाएंगे, हम श्रीनगर तक जाएंगे, लेकिन अपना हक लेकर आएंगे। एहतिजाज बेरोजगारी का है, कोई यहाँ पर जैसे शाह साहब ने बताया आपको कि ये कोई पॉलिटिकल बेस नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल है, इसलिए कि ये लेबर वो लोग हैं जिस तरीके से आप लोगों ने सुना है। और हमारा भी यही मताला रहा डीसी साहब से जब हमने मुलाकात की और डीसी साहब ने अपना सब कुछ शाह साहब के सामने रख दिया और शाह साहब ने भी लोगों की बात वहाँ रख दी और मैं भी साथ खड़ा था। सब काम करें लेकिन सबको हिस्सा बराबर मिले। ये लोग अगर वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 लोगों को रगड़ा दिया जा रहा है, वो इन लोगों की गलती नहीं है। और बीच में ओसी साहब ने, उनसे हमारी जब मुलाकात हुई, उसने कुछ बातें बताई थी कि भैया जब हम ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे हमारे सामने कोई एमएलए, कोई एमएलसी, कोई लीडर पोल उसमें नहीं आया। भैया वो मैंने उसको वहाँ पर भी बता दिया, यहाँ पर भी बता देता हूँ, वो सज़ा आप लेबर्स को न दीजिएगा। वो आपका डिपार्टमेंट का काम रहा, डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करे, आपने किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को पास करवाना, वो आपकी हेडेक है, न कि वो आम जनता की। ये वो जनता है जिसने अपने हाथों से ज़मीन खोद कर आपको फटवारी में निकाल कर देना है, इसलिए सीमेंट बैग सर पे उठाकर वहाँ पर आपके काम को लगाना है। और सबसे पहले बात, ये रोड के लिए कोई कोई खड़ा नहीं है कि ये रोड नहीं चलना चाहिए। हम चाहते हैं कि क्योंकि ये नेशन की बात आती है, ये हमारी सिक्योरिटी की बात आती है, ये रोड निकलें
और हम इसमें बिल्कुल ताउन दें। और अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं देता है वो मिस्टेक उस डिपार्टमेंट की होगी और इनकी होगी जहां पर इनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इन लोगों को अभी इससे ज्यादा रगड़ा ना दिया जाए, इन लोगों को वहां पर काम पे लगाया जाए। ये मेहनत कश लोग हैं, गरीब लोग हैं, अपने पेट पालने के लिए यहाँ पर आए हैं, हर एक से अप्रोच कर रहे हैं और किसी से खुदा न खासा यहाँ पर जाती दुश्मनी नहीं है। जैसे शाह साहब ने अपनी स्पीच में यह कहा कि हमें कुछ नहीं है, लेकिन इंसाफ की नजर से देखा जाए, इंसाफ से ही काम लिया जाए ताकि इन लोगों को अपना मुआवजा, अपना काम वहां पर मिल जाए।